गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसमें जो यूनिट 7 है मेकिंग नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों कैसे एडजेक्टिव बनता है नाउन में से वो सबसे पहले हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द नोटबुक एंड जो मैं आपको लिखाती हूँ जो रूल्स वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट है बच्चों आप लिखो मेकिंग नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव वो टॉपिक है। मेकिंग नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। तो फर्स्ट है एंड वाई फूल ISH OUS to given nouns to make them adjective. जिस वर्ड में YFUL ISH OUS जैसे जो वर्ड्स ऐड होते हैं वो नाउन एडजेक्टिव बनता है। जैसे कि नाउन में आपको मेरे साथ लिखना है नाउन एडजेक्टिव। कौन कौन से लास्ट वर्ड में तो ANCT एक्शन TION SION AGE ING ERY AL FUL AR EN able some able IC ICAL ISH OUS IOUS IVE Y जैसे जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उससे एडजेक्टिव बनता है। उसमें लेस आएगा ऐसे जो वर्ड्स है वो एडजेक्टिव बनते हैं। तो आपको बच्चों अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन कौन से वर्ड्स के पीछे कौन कौन से वर्ड्स आए तो एडजेक्टिव बनता है और कौन से पीछे कौन से वर्ड्स है तो वो नाउन होता है नाउन होता है। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की गई है तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर formed by adding suffix। जैसे कि ड्राई प्लस नेस इज इक्वल टू ड्राइनेस मीन्स सूखापन।
मदर प्लस हुड इज इक्वल टू मदरहुड, मातृत्व। तो ऐसे वो एडजेक्टिव बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ऐसे दूसरे वर्ड्स हैं पनिशमेंट, पनिश प्लस मेंट इज इक्वल टू पनिशमेंट, मीन्स सजा। ओनर, ओनर प्लस शीप इज इक्वल टू ओनरशिप, मीन्स मालिकी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में वाई टी वाई और आई टी वाई। नेक्स्ट है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इन वाई टी वाई आई टी वाई। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे वाई टी वाई और आई टी वाई, यानी कि जॉय, ब्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे होता है। तो आपको ये लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है वो मैंने आपको अभी समझाती हूँ। तो बच्चों कैसे होता है तो आपको अपनी बुक में लिखना है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे आई ओ एन, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, ए टी आई ओ एन मीन्स एक्शन, एक्शन होता है। तो हम लिखेंगे some abstract nouns end in I-O-N, T-I-O-N, S-I-O-N, A-T-I-O, ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कलेक्शन मीन्स संग्रह, डिस्ट्रक्शन मीन्स नष्ट होना, एडमिशन मीन्स प्रवेश, एडमायरेशन मीन्स आदर। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, एडमिशन, एडमायरेशन, तो आपको लिखना है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, इसके पीछे ई एन सी ई, सी वाई एंड आई सी ई होता है, यानी कि हम लिखेंगे सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड इन ई एन सी ई, सी वाई आई सी ई, ई एन सी ई, सी वाई आई सी। तो उसका नाउन होता है इंटेलिजेंट। तो उसका एडजेक्टिव होता है इंटेलिजेंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। एजेंट, एजेंट मीन्स प्रतिनिधि, एजेंसी मीन्स संस्था। एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना, एडवाइस मीन्स सलाह।
तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होता है उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। एजेंट मीन्स कोई व्यक्ति होता है जो हमें कोई भी की सलाह देता है, उसको एजेंट कहते हैं। एजेंसी मीन्स संस्था। एडवाइस ऐसे आया है तो एडवाइस मीन्स सलाह देना, एडवाइस मीन्स सलाह, तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, सम वर्ड्स आर कंप्लीटली चेंज। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो कंप्लीटली चेंज होते हैं। Some words are completely changed। जैसे कि एंग्री, तो उसका होगा एंगर। एंग्री मीन्स गुस्सा, एंगर मीन्स गुस्सा। हॉट, हॉट का होगा हीट, तो हॉट मीन्स गरम, हीट मीन्स गर्मी। फेमस मीन्स प्रख्यात, फेम मीन्स प्रसिद्धि। थिंक, थिंक मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार किया। लाई सॉरी हाइट, हाइट मीन्स उच्च, हाइट मीन्स ऊंचाई। लाइफ, लाइफ मीन्स जीना, लाइफ मीन्स जीवन, जिंदगी। डीप, डीप मीन्स गहरा, डेप्थ मीन्स गहराई। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, विश्रम, विश्रम मीन्स समझदार। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स बलवान, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो आपको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव में से कैसे बनते हैं तो आपको लिखना है। एंग्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एंगर। एंग्री मीन्स गुस्सा, एंगर मीन्स भी गुस्सा। एडजेक्टिव हॉट है तो हॉट मीन्स गरम, हीट मीन्स गर्मी। फेमस मीन्स प्रख्यात, फेमस, फेम मीन्स जो बहुत जाना चुका है उसको कहा जाता है प्रसिद्धि। थिंक मीन्स विचार, सोच, थॉट मीन्स विचार किया। हाई मीन्स उच्च, हाइट मीन्स ऊंचाई। लिव मीन्स जीना, लाइफ मीन्स जिंदगी। डीप मीन्स गहरा, डेप्थ मीन्स गहराई। वाइज मीन्स बुद्धिमान, विस्डम मीन्स समझदार। स्ट्रॉन्ग मीन्स बलवान, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। ऐसे कई जो वर्ड्स है, मीन्स नाउन में से एडजेक्टिव है। मीन्स एनवायरमेंट मीन्स वातावरण, तो उसका एडजेक्टिव होगा एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरण। डोगमा, डोगमा मीन्स सिद्धांत, डोगमाटिक मीन्स कट्टर। डेक्स्टरिटी मीन्स निपुणता, डेक्स्टरियस मीन्स घिनौना जो काम होता है उसको कहा जाता है। डिसीजन मीन्स निर्णय, डिसीजन मीन्स निर्णायक। डेकोरेशन मीन्स सजावट, डेकोरेटिव मीन्स सजावटी। करेक्शन मीन्स सुधार, शुद्धि को कहा जाता है। करेक्ट मीन्स सही। करप्शन मीन्स जो हम लांच लेते हैं उसको कहा जाता है। करेक्टिबल मीन्स जो चीज़ नहीं मिल सकती उसको कहा जाता है। तो बच्चों ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी सीखा है, जो नियम है वो भी मैंने सीखा है। तो आपको रीड द सेंटेंस आप देख सकते हो पेज नंबर 11 पर। भीमा वॉज स्ट्रॉन्ग पांडव प्रिंस। बच्चों मैंने कहा स्ट्रॉन्ग मीन्स बलवान, तो वो बहुत ताकतवर था। ऑल प्रेज हिज स्ट्रेंथ,
सभी लोग उसकी ताकत को जानते थे। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, स्ट्रॉन्ग मीन्स बलवान। इन द सेंटेंस द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज एग्जेक्टिव। तो बच्चों मैंने अभी कहा कि स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव है। विच डिस्क्राइब द नाउन पांडव प्रिंस, वो पांडव प्रिंस को डिस्क्राइब करता है। इन सेंटेंस सेकंड द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ नाउन, इट्स नेम अ क्वालिटी, वो जो नाम की क्वालिटी है मीन्स ताकत है। इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इट्स मेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव का नाउन है स्ट्रेंथ। तो उसके कुछ एग्जेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आज हम देखेंगे। एग्जेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो। एग्जेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्राइट का होगा ब्राइटनेस, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, साइलेंट साइलेंस, वीक वीकनेस, काइंड काइंडनेस, वाइज विजडम, वाइड विड्थ, ब्रॉड ब्रेड्थ, लॉन्ग लेंथ, लेजी लेजीनेस, हैप्पी हैप्पीनेस, फेमस फेम, टाइडी टाइडीनेस, ब्रेव ब्रेवरी, हंग्री हंगर, हेल्दी हेल्थ, वेल्थी वेल्थ, ब्यूटीफुल ब्यूटी, ब्लाइंड ब्लाइंडनेस, थर्स्टी थर्स्ट। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पेज, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ये जो फिल इन द ब्लैंक करनी है। तो बच्चों फर्स्ट है सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। सोलोमन एक समझदार किंग था, मिस बुद्धिमान किंग था। ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, वो अपनी बुद्धिमान मीन्स अपनी बुद्धि से वो बहुत फेमस था। तो बच्चों वाइज का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, विजडम। तो सोलोमन नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वो अपनी बुद्धिमानी से बहुत प्रख्यात था। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में दिया है, हमें जो 2 से 9 तक की ब्लैंक है वो फिल करनी है। सीता वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सीता एक ब्यूटीफुल में सुंदर राजकुमारी है। तो बच्चों ब्यूटीफुल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ब्यूटी। तो हर ब्यूटी अट्रैक्टेड मैनी प्रिंस, तो उसकी जो सुंदरता है वो कई राजकुमारों को अट्रैक्ट करती है। तो बच्चों हम ब्लैंक में लिखेंगे ब्यूटी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्यूटी, तो हम लिखेंगे ब्यूटी। तो आपको ऐसे लिखना है। कि एक जो सीता नाम की ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी और उसकी ब्यूटी से, उसकी सुंदरता से कई जो राजकुमार थे वो अट्रैक्ट थे। नेक्स्ट, अशोक वॉज फेमस किंग, अशोक प्रख्यात किंग है, फेमस राजा है। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल गई है। तो बच्चों फेमस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फेम। एवरीवन वॉज साइलेंट इन द क्लास, सब लोग क्लास में साइलेंट है। तो बच्चों साइलेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा साइलेंस। तो देयर साइलेंस प्लीज द टीचर, तो वो जो सब लोग साइलेंट है उनकी चुप्पी से शिक्षक, उनकी चुप्पी ने मीन्स उनकी साइलेंस ने शिक्षक को प्रसन्न कर दिया। तो बच्चों के लिए साइलेंस। द शूमेकर वॉज ऑनेस्ट, शूमेकर मीन्स मोची, ऑनेस्ट मीन्स प्रामाणिक है। एवरीवन प्रेज हिज ऑनेस्टी, तो सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। तो बच्चों ऑनेस्टी। राजू इज अ लेजी बॉय, राजू आलसी
लड़का है। ही फेल बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, वो अपनी आलस्य के कारण असफल हुआ था। तो बच्चों हम लिखेंगे लेजीनेस। आई गेव द थर्स्टी मैन अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक प्यासे व्यक्ति को एक ग्लास पानी दिया था। इट क्वेंस हिज थर्स्ट, तो बच्चों थर्स्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा थर्स्ट। तो वो अपनी प्यास बुझाई एक ग्लास पानी से। शिवाजी वॉज अ ब्रेव किंग, शिवाजी बहादुर राजा थे। तो बच्चों उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्रेवरी। तो वो एक बहादुर राजा थे और सभी ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। द सन इज अ ब्राइट स्टार, एक वो चमकीला तारा है सूर्य। इट्स ब्राइटनेस मेक द अदर स्टार्स इनविजिबल ड्यूरिंग द डे, यानी कि इसी चमक अन्य सितारों को दिन को इनविजिबल बना देता है। मीन्स नहीं दिख पाते, जो दूसरे स्टार से वो नहीं दिख पा रहे हम। ब्राइट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्राइटनेस। हम लिखेंगे इसी की चमक अन्य सितारों को दिन को अदृश्य बना देती है। तो आपको बच्चों ऐसे लिखना है। बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आपको ये सब कुछ मैंने आपको समझा, तो आपको ये लिखना है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें यूनिट 8 है, वो हम सीखेंगे। तो आपको नोटबुक और वो जो इंग्लिश कोर्स की बुक है वो आपको साथ में लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।